हेलो, वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस एंड वॉल्यूम के बारे में, जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सरफेस एंड वॉल्यूम के सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और किस तरह से इसके फॉर्मूले बनते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट फिगर रहेगा वो रहेगा क्यूबॉइड। अब देखिए, क्यूबॉइड में जो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीएसए भी बोलते हैं। टीएसए स्टैंड्स फॉर टोटल सर्विस एरिया। अब देखिए, जब हमें टोटल सर्विस निकालना है क्यूबॉइड का, देखिए क्यूबॉइड जो है वो हमारे रेक्टेंगल का है, 3D फॉर्म है। ठीक है, अब जब देखो, जैसे मुझे इसका निकालना है, टीएसए निकालना है। टीएसए मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मतलब कहते हैं कि अगर हम पैक कर रहे हैं या हम कवर कर रहे हैं सभी साइड से, तो उसमें हमें कितने एरिया ऑफ पेपर या कितना एरिया ऑफ पॉलिथीन का यूज करना पड़ेगा, वो होता है टीएसए इसका। ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास बुक है ये क्यूबॉइड के फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे इसका टोटल सर्विस ये निकालना है, यानी कि मुझे इस बुक को पैक करना है। जब उसको पैकिंग करूंगा तो मुझे इसमें कितना एरिया ऑफ पेपर या कितना एरिया ऑफ पन्नी लगाना पड़ेगा, वो क्या है, इसका टीएसए हो जाएगा। देखिए जाए, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, अब जो देखिए, अगर मैं इस सर्फेस का एरिया निकालूं तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये निकल आया, एलबी निकल आया। ठीक है, ये इस सर्फेस का एरिया है। अब यहाँ देखिए, ये एलबी है तो ये भी एलबी होगा ना। देखिए, ये मतलब बिकॉज ये भी लेंथ तो ये भी आपके, देखो ये आपकी लेंथ तो ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, तो ये भी हो गया एलबी, तो एलबी प्लस एलबी। अब देखिए, हम सरफेस बाय सरफेस निकालते हैं एरिया। यहाँ पर हो गया ये एलबी एंड प्लस एलबी। अब देखिए, यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो ये बी इंटू एच, ये निकल आया बी एच, और यहाँ पे भी क्या होगा, बी एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बी एच प्लस बी एच। अब यहाँ देखिए, बात बची इस सरफेस की। देखिए, ये आपके पास एल है, ये आपके पास एच है, तो एच एल, और यहाँ पे भी क्या होगा, एच एल। तो हमने यहाँ कर दिया प्लस एच एल एंड प्लस एच एल कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 2LB बन गया, यहाँ क्या बना, 2BH बन गया, यहाँ बना 2HL बन गया। ठीक है, अब जैसे देखिए, यहाँ पे आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला बना हमारा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, ज्यादा ध्यान देने बात यहाँ पर ये है, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका एरिया की यूनिट आएगी वो क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। ठीक है, अब जो देखिए, इसी में एक मतलब कॉन्सेप्ट आता है लेटरल सर्फेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया का, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं LSA बोलते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया LSA, या इसे ही बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब जो देखिए, अगर मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है तो जरा ध्यान दीजिए, अगर ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई क्यूबिकल रूम है, ठीक है, या मैं कोई सरफेस है, अगर मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर ये जो हमारा बेस पार्ट है, ये मतलब बेस, और ये हमारे पास जो हमारे पास बेस और इसको रूफ को अगर हम हटा दें, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें से हम ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट हटा दें, तो यहाँ पे मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया हमारे पास ये एलबी है, इसका एरिया भी क्या है, एलबी है। मतलब हम अगर हम ये एलबी हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा, 2BH प्लस HL। हमें करना है क्या, हमें यहाँ से H कॉमन लेना है। जब H कॉमन लेंगे, यहाँ क्या होता है, बचेगा अंदर L प्लस B बच जाएगा। ठीक है, ये भी किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। तो ये निकल आया आपका LSA या फिर लेटरल सरफेस एरिया, या इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलते हैं। ये मिला मुझे 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL। व्हेन वी टेक कॉमन H फ्रॉम दीज टू कंपोनेंट्स, ओके, देन वी विल गेट ओवर हियर 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर LSA और TSA सीखा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा, वॉल्यूम में करना क्या है। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा था कि पेरीमीटर का जनरल फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पेरीमीटर का निकालना है तो समय सम ऑफ ऑल साइड करना पड़ता है, और सम ऑफ ऑल साइड से मेरे पास क्या होता है, सारे फिगर मिलकर का सारे फिगर का जो फॉर्मूला है वो निकलता है। ठीक है, उसी तरह से वॉल्यूम का जो है जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हर जगह काम आता है, वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट। अगर देखिए, आपके पास कोई भी फिगर है,
अगर आप उसके बेस एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आप उसका वॉल्यूम निकाल पाओगे, ठीक है। क्लियर नहीं बात, ये हम बात कर रहे हैं रेगुलर फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर नहीं बात, हम यहाँ पे रेगुलर फिगर की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बेस एरिया इंटू हाइट क्या होगा, ये हो गया वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में, बात करते हैं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर इस पार्ट को रेस कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम होगा, देखिए यहाँ पे देखिए इसका बेस एरिया कितना है, ये बेस एरिया आपके पास है एल बी, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर एल इंटू बी, और यहाँ हाइट, यहाँ हाइट पे हाइट क्या एच है, तो वॉल्यूम क्या हो गया एल इंटू बी इंटू एच, ये हो गया आपका क्यूबिक यूनिट में आएगा। मतलब जो भी यूनिट होगी उससे क्या होगा, क्यूब होगा। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर होगा तो मीटर क्यूब, जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। क्लियर, ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलर फिगर के लिए हम बात करें तो ये होगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर होगा वो है क्यूब। इन्हीं फिगर्स के फॉर्मूलों को अच्छे समझना है और आपको समझ के मेमोराइज करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड होंगे। क्योंकि अभी क्या कहते हैं, आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो डाटाबेस नहीं मिलेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए उसकी। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है फिगर की तो आप फिगर्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं अपने सेकंड फिगर की, जो है हमारे पास क्यूब। देखिए ये बन गया क्यूब। अब देखिए जिस तरह से क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है, उसी तरह से जो क्यूब है वो हमारे पास स्क्वायर का 3D फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, सारी जो एज होती है वो क्या होती है, बराबर। अच्छा एज क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। 3D फिगर्स में जब दो सरफेस मिलते हैं तो वहां क्या बनती है, एज बनती है। जैसे देखो ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ठीक है। जब यहाँ मिली, यहाँ पे देखो ये क्या बनी, ये इसकी एज बनी, यहाँ पे ये क्या इसकी एज है, यहाँ पे ये क्या इसकी एज है। व्हेन टू सरफेसेस मीट ऑन अ लाइन देन दैट लाइन इज नोन एज एज, ओके, इन 3D फिगर्स। बस समझिए आप। देखो क्यूब में क्या है, सारे एज क्या है, ए, मतलब सारे एज क्या है, सेम होते हैं। हमने इसको लिया, ये भी एज, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। अगर आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद है तो क्यूब का फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। देखिए जरा, टीएसए, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब जरा ध्यान देना, देखो जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास अलग अलग डायमेंशन गिवन है, अगर यहीं पर जो है हम यहाँ पर सभी को मतलब कहते हैं एक डायमेंशन मान लें, जिस तरह क्यूब में क्या है, सारी एज इक्वल है, यहाँ क्या होगा ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे लगाइए 2, ये होगा आपके पास 3 ए स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे हमारा जो टीएसए क्या निकलेगा, 6 ए स्क्वायर निकल आएगा, ओके। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टीएसए आ गया, जो कि हो गया 6 ए स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। तो ये हमारे पास कहाँ से, ये हमारे पास क्यूबॉइड के फॉर्मूले से आया। अगर हम क्यूबॉइड फॉर्मूले का यूज ना करें तभी हम निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमने निकाला क्यूबॉइड का, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ये भी, तो 6 फेस होंगे, सभी का एरिया ए स्क्वायर होगा, जब जोड़ेंगे तो आएगा 6 ए स्क्वायर आएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं और अब खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए हम यहाँ बात करते हैं एलएसए की। एलएसए स्टैंड फॉर लेटर सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज मैंने क्या किया, हमने बेस और टॉप का एरिया जो है माइनस कर दिया, ये हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर। देखिए ये भी आएगा स्क्वायर यूनिट में बिकॉज एरिया है, ये भी आएगा स्क्वायर यूनिट में बिकॉज ये भी क्या है, आपके पास एरिया है। अब यहाँ बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। अब जरा देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये बेस है वो है ए स्क्वायर, हाइट भी क्या है मेरे पास ए है, यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू ए क्यूब। यहाँ पर देखिए इसकी यूनिट क्या बनेगी, क्यूबिक यूनिट बन जाएगी। तो इस तरह से हमने टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, एलएसए ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम के बारे में सीखा।
इसी तरह से हमने यहाँ क्यूब में देखा, टीएसए ऑफ क्यूब, एलएसए या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। अब जो देखिए हमारे पास नेक्स्ट फिगर है वो है सिलेंडर, ठीक है। उसको ध्यान समझना है हमें क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ बात करते हैं हम वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम मतलब सिलेंडर के बारे में, वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं, सिलेंडर। देखिए अब देखिए जो सिलेंडर है उसका फिगर देखिए ये बन गया सिलेंडर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिलेंडर जो है उसका जो रेडियस है वो मेरे पास r है, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है h हाइट है, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पर समझते हैं कि सिलेंडर में कितने तरह के एरिया हो सकते हैं। देखिए अब मैंने कहा कितने तरह के एरिया हो सकते हैं, इसका मतलब अलग तरह के एरिया होंगे। देखो यहाँ पे आता है CSA आता है, पहले यहाँ पे आता है CSA। CSA स्टैंड्स फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इस सिलेंडर को बनाने में जो हमने सरफेस जो कर्व करी है उसका एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। जरा ध्यान दीजिए, जैसे आप देखेंगे, आप देखिए ये मार्कर है, ये क्या सिलेंड्रिकल शेप में ये देखिए, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट क्या कर्व है, ये पार्ट क्या फ्लैट, ये पार्ट क्या फ्लैट, तो ये वाला जो पार्ट कर्व है उसका हम निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो वो क्या बनेगा, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए आप। देखिए अब ऐसे आप यहाँ जैसे सिलेंडर देख रहे हो, ठीक है। अगर सिलेंडर को मैं यहाँ बी से क्या करूँ, इसको अगर हम यहाँ से काट दें, ठीक है, अगर इसको हम यहाँ से काटते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब ये ओपन होगा तो ये कुछ इस तरह से हमको दिखेगा, ठीक है। अब देखिए जो ये वाली जो साइड है वो हमारी इस सर्कल से बनेगी, और देखिए जो सर्कल है, सर्कल की जो पूरी सर्कमफ्रेंस होती है वही तो हमारे पास ये, मतलब कहते हैं इसकी लेंथ बनेगी इस रेक्टेंगल की, ये बनेगा 2πr। बात समझिए आप, मैं फिर समझाता हूँ आपको एक बार। देखिए ऐसे यहाँ पे देखिए जो आप सर्कल है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो ये क्या आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगुलर पेपर बन जाएगा। अब देखिए इस रेक्टेंगुलर पेपर में करना क्या है हमें, अब देखिए जिससे मैं इसको ओपन करूंगा जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी उतना तो ये फैलेगा, सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी बाउंड्री जितनी होगी उतना तो ये फैलेगा। यहाँ पर देखिए इसकी बाउंड्री क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, जो कि होगा 2πr, और यहाँ पे हाइट कितनी h है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2πrh। समझने के लिए समझा दिया मैंने, अगर आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना हो तो फॉर्मूला भी डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं TSA के बारे में। As I told you, TSA stands for total surface area। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनना चाहिए आपके पास, अब देखिए यहाँ पे हम CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। अब देखिए इसे हमने CSA निकाल लिया, हमने कर्व सरफेस निकाल लिया। अब यहाँ देखिए जो ये वाला बेस है और ये वाला बेस है, अगर हम इनके एरिया को भी क्या करें, जोड़ दें, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। मतलब हम इसको पूरी तरह से पैक कर लेंगे। अभी जो इसको हम CSA निकाल रहे थे वो क्या है, इसके कर्व सरफेस का एरिया है, ठीक है। जब निकालेंगे TSA तो वो इसका भी मिलाकर और इसका भी मिलाकर निकालेंगे, ठीक है। इस वाले मतलब इस वाले फ्लैट की हम बात कर रहे हैं, फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू πr²। कैसे भाई, इसका एरिया πr², इसका एरिया πr², तो यहाँ हो गया 2πr², यहाँ होगा 2πrh प्लस 2πr²। यहाँ से हमने करना क्या है, 2πr कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा h प्लस r बच जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास TSA है वो आ गया 2πr ब्रैकेट h प्लस r। अब ये है एरिया, तो ये किस में आएगा, ये आएगा स्क्वायर यूनिट में, और ये भी आएगा आपके पास स्क्वायर यूनिट में आएगा। बहुत इजी है, क्या डिफिकल्ट है देखिए इसमें, बहुत समझ में आया आपको। तो CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया भाई, जो हम लोग कर्व कर रहे हैं, TSA मतलब जो टोटल सरफेस एरिया हो गया वो हो जाएगा हमारे पास। अब आगे देखिए बात करते हैं वॉल्यूम की। As I told you कि वॉल्यूम क्या होता है, मतलब बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। देखिए सर, तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास हो जाएगा बेस एरिया जो कि है πr², और हाइट कितनी आएगा, बस h है, फॉर्मूला बन गया πr²h। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में आएगा, यह क्यूबिक यूनिट में आ जाएगा, वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमने क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर पढ़ा, ठीक है। अब देखिए कौन जो है क्लास 8 के सिलेबस में नहीं है, ठीक, वो आपको क्लास 9th में मिलेगा।
और 10th में मिलेगा। लेकिन अभी जो है, अभी तक आपके सिलेबस में जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड और सारे सिलेंडर है। तो यहाँ पर हमने देखिए क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के हमने जितने भी कहते हैं कॉन्सेप्ट है हमने सीखा, और फॉर्मूले हमें कैसे समझने वो मैंने समझाया मैंने आपको। अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या अगर देखिए जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ध्यान रखना है कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए वॉल्यूम का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में हम कितना मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या उस ऑब्जेक्ट में हम कितना कहते हैं कंटेंट, या कितना उसमें हम चीज़ें भर सकते हैं, वो होगा उसमें वॉल्यूम। जैसे हमारे पास ये बुक है, इस बुक में जैसे आप कवर चढ़ा रहे हैं तो आपने टोटल सर्विस या आपने सर्विस से यूज़ किया, जब उसको आप रखते हैं कहीं पर तो वो ये जो बुक है ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसी स्पेस को हम बोलेंगे वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी आप निकालोगे आपको समझना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम और क्या कहते हैं टोटल सर्विस एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात। और देखिए जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे ध्यान देना आपको यूनिट कन्वर्जन का, यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एरिया निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, आप जो भी निकाल रहे हो वहां पे यूनिट क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। तो इसके बाद आप समझिए इसको, आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कहते हैं मैं आपका आंसर जल्दी से जल्दी कर पाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।